बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी होड़ लगी है कि बाप मुख्यमंत्री बने कि बेटा मुख्यमंत्री बने। शायदा किसी भी सूरत में हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो इसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा और इन दोनों को ये मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। हर स्टेट में क्राइम को लेके इस तरह के कुछ बदमाश फन उठा के रखते ही है, मगर जो भी पकड़ में आते हैं उनके फन को हम लोग वही कुचलते हैं। मेरे पे तो हाथ में कागज पे काम करना है ना जी। बुटाना गांव में पहुंचे जी। मैं आज यहाँ पे संतों की भूमि है बुटाना गांव। जैन संत यहाँ पे बड़ी संख्या में तपस्या करते हैं। आज मैं खाली इन्हीं लोगों से मिलने के लिए आता। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने गांव के बड़े चाचा ताऊ भाई इन लोगों से भी मेरा संपर्क हो गया, इनका भी आशीर्वाद मुझे मिला है। गांव के लोगों की समस्या जो इन्होंने बताई है और मैंने इनको आश्वस्त किया है, जो भी समस्या होगी हर समस्या का मैं निस्तारण करूंगा। मुझे इसके जो भी एस्टिमेट है इनके पास जो एस्टिमेट वो एस्टिमेट नहीं है तो ये रेजुलेशन बना के विधानसभा के चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए एकदम परफेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पर हमारा कैडर एक चुनाव लड़के दूसरे चुनाव की तैयारी में ऑटोमेटिक लग रहा है। कांग्रेस सपना ले रही है, वो सोच रही है कि भाई हम लोग तो चुनाव जीतते बैठे हैं, जितना जोर लगना था कांग्रेस का उतना जोर लग चुका। सही पूछे तो इस बार कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि इनके पास तो तंत्र नहीं, इनके तो सारे घोड़े रथ पे जुड़े हुए हैं, एक उधर खींच रहा है एक उधर खींच रहा है। शायदा किसी भी सूरत में हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो इसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा और इन दोनों को ये मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी होड़ लगी है कि बाप मुख्यमंत्री बने कि बेटा मुख्यमंत्री बने। मगर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रहे हैं कि हमारी हवा चली है कांग्रेस की, उसमें भी वो लोग 42 सीट जीते हैं और 44 सीट भाजपा ने जीती है और 4 सीट आम आदमी पार्टी की। आज भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ है। अभी 90 दिन हमारे लोगों के पास है। हम लोग नए मिनिस्टर्स कुछ बने, हम लोगों ने तय किया कि दिन रात एक करेंगे अपने सब चाचा ताऊ भाई। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम लोग उनसे बात करेंगे, मगर हमने कोई गलती नहीं की। हम लोग ये कह रहे कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या नहीं किया बताइए, जो बचा उसको भी कर देंगे। हमने कोई काम छोड़ा नहीं, मगर कांग्रेस के लोग चौटाला के लोग भी तो बताए कि आपने डेवलपमेंट के कौन से काम किए। भाई हर गांव में जाते चौपाल उनकी टूटी पड़ी है, कौन बनाई? बीजेपी के लोगों ने बनाई। ये जो इंटरलॉकिंग टाइल किसने बिछा के दिए? सही में बीजेपी की गवर्नमेंट ने बिछा के दिए। खड़ौंजा तक आप देते नहीं थे। क्या किसान के खेत का रास्ता भी कभी पक्का हो सकता है? ये किसान के पुत्र कहलाने वाले चौटाला जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताइए ना, आपने किस किसान के खेत के रास्ते को पक्का करने के लिए सोचा? सोचने की बात कह रहा हूं, उन्होंने सोचा भी नहीं है। और हमने सबसे पहले कहा कि देखिए देश का किसान, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसकी ट्रैक्टर ट्राली में, उसके बुग्गी जोटे में, गोर में इतना इतना तगार तंग टूट जाए, किसान का फसल वहीं बर्बाद हो जाए, कभी लोगों ने सोची है? हमने तय किया कि सब रास्ते पक्के करेंगे, सब रास्ते पक्के कर रहे हैं। 2 क्रम का रास्ता जिन गाँव में था उनका किसी नियम में नहीं आता था। मैंने पॉलिसी बनाई है, अभी बैठ के मैं 6 तारीख को ठीक तरह से मंत्री बढ़ाऊ। 6 तारीख को बैठा क्योंकि किसान का बालक मैंने बैठते कहा कि जिस खेत गाँव में बीघे का 3 का किला, तो उसका आप लोग 6 क्रम का रास्ता थोड़ी ले आओगे, उसमें 2 क्रम का रास्ता है। मैंने कहा पात के नाम पे 2 क्रम के रास्ते को भी पक्का करेंगे। आज मैं जाके फाइल निकाल दूंगा और जिन गाँव में 2 क्रम के रास्ते, उन 2 क्रम के रास्तों को भी पक्का करेंगे। और हरियाणा में जैसे अभी सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो काफी धमकियां आ रही हैं, लोगों से रोटियां मांगी जा रही है, इस तरह के काम। देखिए कुछ ये आज की बात नहीं, ये हर स्टेट में क्राइम को लेके इस तरह के कुछ बदमाश फन उठा के रखते ही है, मगर जो भी पकड़ में आते हैं उनके फन को हम लोग वही कुचलते हैं। अगर कहीं से इस तरह की कोई घटना घटी है वो हमारे शिकंजे से बचेगा नहीं।